स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का एक थ्योरी प्रूफ किया था और जो बेसिक्स था, मतलब जो स्टैटिक्स का जो फंडामेंटल्स थ्योरम है, चार्टू थ्योरम जो बोला था मैंने, उसके ऊपर डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन था यहाँ पे उसके ऊपर काम किया था और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एक थ्योरम प्रूफ किया था, क्या किए थे बोलो तो, एक थ्योरम किया था ना, क्या, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस में लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, उसमें वो जो थ्योरम था उसको क्वेश्चन में कैसे आता था, बोला था कि तुमको बोलेगा, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन में होगा तुमको कैसे बोलेगा कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस। तुमको रिजल्टेंट निकालना है किसका, सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। मतलब सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्स अगर एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है, मतलब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोप्लनर फोर्स। तो सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्स अगर एक रिजिड बॉडी में एक्ट कर रहा है तो तुमको उसको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और में जो आता है वो कैसे आता है, तुमको बोलेगा कि सो दैट एनी सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस इक्विवेलेंट टू ए क्या, ए सिंगल फोर्स थ्रू एन आर्बिटरी पॉइंट ऑन द प्लेन टुगेदर विथ ए सिंगल कपल। मतलब तुमको क्या दिखाना बोलेगा कि तुम दिखाओ कि सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्स अगर कोई भी रिजिड बॉडी में एक्ट कर रहा है ना, तो उसको तुम किसके इक्विवेलेंट कर सकते हो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम, मतलब ये जो काम करेगा वही सेम काम करेगा। तो उसको किस में रिड्यूस कर सकते हो, एक सिंगल फोर्स जो कहाँ पे काम करेगा, प्लेन के आर्बिटरी चूजन पॉइंट पे, एंड क्या होगा उसके साथ साथ एक कपल मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में वो प्रूफ किया था, देखना बहुत डिटेल्स में मैंने वो करके दिखाया था, उसको देखना। तुम बोलोगे सर आप ये क्यों बोल रहे हो, कारण उसी रिजल्ट को यूज करके हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। क्या बोल रहा है एक बार देखो, क्वेश्चन देख लो एक बार। स्टेट एंड प्रूफ, क्या करने बोल रहा है, स्टेट करने बोल रहा है और उसको प्रूफ भी करने बोल रहा है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तुमको क्या प्रूफ करने बोल रहा है, कि स्टेट करो और साथ ही साथ उसको प्रूफ करो। कौन सा चीज, कि अगर एक सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्स अगर एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम होने का। सिंपल बात, कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर, बॉडी क्या होता है बोलो तो, बॉडी तो तुम्हारा 3 डायमेंशन होता है। बट यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे ना, इस चैप्टर का काम जो है कोप्लनर फोर्सेस, मतलब फोर्सेस क्या होगा, सभी फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस लाई ऑन ए फिक्स्ड प्लेन, एक प्लेन में रहेगा। और धीरे धीरे हम लोग उसके बाद हम लोग जो चैप्टर आएंगे वो होगा फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। वहाँ पे जो फोर्स होगा ना वो स्पेस पे होगा। तो यहाँ पे जो बात है मेरा, फोर्सेस इन कोप्लनर फोर्स क्या, कि अगर एक रिजिड बॉडी है, सब कुछ सोचो, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, अब वो रिजिड बॉडी में जो जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, सभी इस बोर्ड पे है, जितना सारा फोर्स है सभी इस बोर्ड पे है, तो बन गया ना कोप्लनर फोर्स। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए रिजिड बॉडी इस कोप्लनर फोर्स के द्वारा सपोज रेस्ट पे है, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब वो बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ फोर्स कब इक्विलिब्रियम होगा, मुझे उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब क्या है, कि ऐसा कोई कंडीशन बोलो कि अगर वो हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, माने इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और नेसेसरी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए ही चाहिए। नेसेसरी का मतलब वो चाहिए ही, मतलब वो कंडीशन इक्विलिब्रियम अगर है, माने अगर इक्विलिब्रियम होना है तो कंडीशन चाहिए ही। और सफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर वो दे दोगे तो सफिशिएंट हम लोग कब बोलते हैं कि हाँ मेरे लिए उतना काफ़ी, ठीक है। तो एक कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट में मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स में आने से पहले मैं जस्ट जो लास्ट थ्योरम था एनालिटिकल ट्रीटमेंट, उसको जस्ट मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैं लिख के कराया था, जस्ट मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा था देखो, एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने क्या किया था, सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्स को क्या किए थे, एक सिंगल रिजल्टेंट आर एंड एक सिंगल कपल
जी में रिड्यूस किए थे ना। कैसे, देखो कि सपोज मैंने यहाँ पे जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर मैंने एक पॉइंट ओ लिया, ठीक है। ओ क्या है बोलो तो, उस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है, दिस इज द ओ। अब क्या करूंगा जानते हो, अब मैं तुम्हारा इस ओ से पासिंग क्या करूंगा, ओ से पासिंग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ये तुम्हारा है ओ इज द एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, ध्यान से, वो दो लाइन मस्ट बी लाई ऑन द प्लेन। लाई ऑन द प्लेन किसका, जहां पे सिस्टम ऑफ फोर्स लाई कर रहा है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फोर्स। तो दिस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लाई ऑन द फिक्स्ड प्लेन। अब सुनो, यहां पे जो हम लोग काम करेंगे, अब देखो तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फोर्स, सपोज मैंने माना कि P1 P2 जो था, क्योंकि इसको तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ये बोल दे रहा हूं एक बार, P1 P2 Pn, सपोज N2 फोर्स है, N2 फोर्स है सिस्टम ऑफ फोर्स, N2 फोर्स P1 फोर्स एक्ट कर रहा है A1 पॉइंट पे, P2 फोर्स एक्ट कर रहा है A2 पॉइंट पे, ऐसे करके AN पॉइंट पे। A1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो ऐसे करके x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स xn yn, ठीक है। तो ये तुम्हारा है OX और ये है तुम्हारा OY, ठीक है। अब देखो N2 फोर्स के लिए मुझे काम करना है, तो मैं पहले P1 के लिए इसको समझा दे रहा हूं, उसके बाद जस्ट तो मुझे सफिक्स ही चेंज करना है ना, क्योंकि P1 P2 Pn है। तो देखो P1 फोर्स मैंने माना कि P1 फोर्स देखो A1 पॉइंट पे जो एक्ट कर रहा था, सपोज इस पॉइंट पे P1 एक्ट कर रहा है, ये जो P1 फोर्स है इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने, द पॉइंट इज A1, ठीक है। पॉइंट तुम्हारा क्या है, A1 है। अब सुनो, A1 पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट क्या लिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ A1 इज x1 y1, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ A1 इज x1 y1। तो मुझे एक बात बोलो तो, कोऑर्डिनेट ऑफ A1 इज अगर x1 y1 होगा, तो ये जो डिस्टेंस है बोलो तो ये क्या होगा, दिस इज y1, और ये क्या होगा, ये बोलो, ये तुम्हारा होगा x1 ना, x1, ठीक है। अब सुनो, ये जो P1 फोर्स है ना, ये जो P1 फोर्स है, इसको मैं कंपोनेंट वाइज तोड़ लूंगा। इसका एक कंपोनेंट लूंगा OS के अलोंग, सपोज इसके अलोंग OS के अलोंग, जिसका मैंने नाम क्या दिया, द कंपोनेंट इज x1, और OI के अलोंग पैरेलल टू OI क्या होगा बोलो, देखो ऐसे मैंने नाम दे दिया। अच्छा, तो ए हो गया क्या तुम्हारा, कैपिटल Y1, ठीक है, x1 y1 ऐसे मैंने नाम दे दिया। तो x1 y1 को क्या है बोलो तो, x1 y1 इज द कंपोनेंट ऑफ P1। तो इसका मतलब x1 y1 अगर कंपोनेंट ऑफ P1 है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं ना कि P1 इज द रिजल्टेंट ऑफ x1 y1, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने तुम लोग को जो बोला था क्या करना है, ये जो x1 फोर्स है ना, सपोज इसको देखो, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, इस तरफ एक्सटेंड कर लिया, देखो क्या बोला था मैंने बोलो तो, कि ये जो x1 फोर्स है, इस x1 फोर्स के लिए क्या करना है तुमको, इस O पे आके, ये जो O पॉइंट है बॉडी के ऊपर एनी पॉइंट, ठीक है, इस O पॉइंट पे आके क्या करना है, x1 मैंने यहाँ पे इस तरफ एक x1 ले लिया, और क्या लिया, इस तरफ एक x1 ले लिया, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर आप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बोलूँगा नहीं होगा, क्यों, कारण ये क्या है, ये तुम्हारा एक नल सिस्टम है, और हम लोगों ने पढ़ा था
जो हम लोगों ने स्टैटिक्स का जो फंडामेंटल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, चार्ट जो था जिसके ऊपर स्टैटिक्स पूरा बेस है, तो पहला वाला क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। इसमें हम लोगों ने क्या बोला था, एक फोर्स दूसरे फोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ से हम लोगों ने क्या डिराइव किया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स में अगर है तो उसमें मैं नल सिस्टम ऐड कर सकता हूँ या फिर रिमूव कर सकता हूँ। तुम कितना भी कर लो या फिर कितना रिमूव कर दो, ऐड कर दो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो x1 था ना, जस्ट मैंने यहाँ पे इस तरफ x1 लिया और इस तरफ x1 लिया। तो बोलो तो ये क्या है, एक नल सिस्टम। तो इसके द्वारा मेरा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो इस चीज़ को मैं कैसे सोचता हूँ। देखो, तुम बोलोगे सर कुछ तो इफेक्ट नहीं होगा। मैं बोलूँगा देखो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, सही तो है, बट एक काम हो चुका है। काम हो चुका है मतलब, तुम बोलोगे सर ये देने या ना देने का क्या मतलब। देखो, देने या ना देने का क्या मतलब है, मैं अगर इसको अलग स्टाइल में सोचूँ ना तो एक काम हो चुका है। कैसे देखोगे कि जैसे देखो मैंने इस x1 और इस x1 को एक साथ लिया, ठीक है, तो एक क्या फॉर्म करेगा, कपल। कपल बोला था मैंने, कपल क्या होता है। अब और ये x1 रहेगा एक सिंगल फोर्स, तो एक कपल आ गया, एक सिंगल फोर्स आ गया। देखो ये सोचने का जस्ट एक वे है। कैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, देखो जो तुम लोगों को मैंने क्लास में बोला भी था, क्या कि सपोज सोचो कि मैं तुम लोगों को मैंने बोला कि मैं तुम लोगों को आज 500 रुपये दूंगा कि तुम लोग थोड़ा पार्टी कर लेना, या फिर 1000 दूंगा, तुम लोग थोड़ा पार्टी कर लेना। उसी टाइम 5 मिनट के बाद मेरा डिसीजन चेंज हो गया, मेरा मन चेंज हो गया कि मैं तुमसे क्या किया, तुमको दिया और रुपया तो दिया, बट 5 मिनट बाद तुमसे वो रुपया मैंने छीन लिया। तो तुम बोलोगे देखो, एक ध्यान से देखो, वो जो रुपया था ना वो मैंने तुमको दिया और उससे तुमसे मैंने वो ले भी लिया, तो मेरा रुपया मेरे पास ही रहा, कोई कुछ नहीं हुआ मेरा। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारे साथ मेरा एक रिलेशन ख़राब हो गया कि तुम मेरे बारे में अब सोचोगे सर का ये अच्छा नहीं है, सर ने बहुत ख़राब किया, सर बोल के मेरे से हम लोगों से एक ऐसा किया। तो समझ पा रहे मेरे बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो मैंने नल सिस्टम जोड़ा ना, तो जो सिस्टम ऑफ फोर्स है जो ये है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मेरा जो काम है ना वो आसान हो गया। कैसे, इसके साथ जब मैं इसको लूँगा ना, इसके साथ जब मैं इसको लूँगा तो क्या बन जाएगा बोलो तो, इसके साथ इसको लेने में क्या बनेगा, इसको साथ इसको लेने में तुम्हारा ये बनेगा, क्या बोलते हैं कि कपल बनेगा। तो बोलोगे अगर एक कपल बनेगा तो कपल का मोमेंट क्या होता है, कपल का मोमेंट हम लोगों ने समझाया था। तो ए जो एक फोर्स है, ए इस तरफ आ रहा है उस तरफ आ रहा है, तो ए इसका क्या है, आर्म ऑफ द कपल। बोलो आर्म ऑफ द कपल। तो आर्म ऑफ द कपल अगर ये है तो इसका मोमेंट क्या होगा, इसका मोमेंट क्या होगा, इसका मोमेंट होगा तुम्हारा, बोलो इसका मोमेंट होगा कैपिटल X1 स्मॉल y1। ये किसके लिए कर रहा हूँ बोलो तो, X1 फोर्स के लिए ना, X1 फोर्स के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये मोमेंट आ गया, ठीक है, X1 y1। अब देखो तो ये कैसे घुमा रहा है, जैसे देखो एक फोर्स मैंने बोला, एक इस तरफ P है, P फोर्स इस तरफ है, ठीक है, तो P और ए P और ये स्मॉल p आर्म ऑफ द कपल, तो मोमेंट क्या होता है P इंटू स्मॉल p। ये कैसे घुमा रहा है बोलो तो, बोलो एक रॉड यहाँ पे रखो, इस तरफ एक फोर्स दो, इस तरफ एक फोर्स दो, सेम इक्वल फोर्स, अच्छा अनलाइक पैरेलल। तो अब बोलो तो लाइन ऑफ एक्शन क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो क्या होगा बोलो तो कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना। और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो तो अगर तुम यहाँ पे एक रॉड रखोगे, ये देखो एक रॉड यहाँ पे रखा, उस ऊपर में तुमने एक फोर्स दिया और इस साइड में एक फोर्स दे रहे हो, तो मुझे बोलोगे कि कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा बोलो। एक घूमेगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब क्या है, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा माइनस। ठीक है, ये x1 के लिए आ गया ना, तो बोलो तो x1 के लिए क्या आया मेरा, x1 फोर्स के लिए मेरा आया क्या, एक सिंगल फोर्स x1 जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है बोलो, जो एक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, किसके अलोंग x, और एक कपल आया जिसका मोमेंट ये है। ठीक है, एक कपल आया जिसका मोमेंट दिस वन, ठीक है, मोमेंट दिस वन। ठीक है, तो अब सुनो, अब जो ये मैंने काम किया, सेम काम किसके लिए अब करूँगा, y1 के लिए करूँगा। ठीक है, तो x1 फोर्स एंड एक मोमेंट ऑफ द कपल। ठीक है, मैंने जो नोट है ना उसमें देखना, एक एक चीज़ को मैंने लिख के कराया था लास्ट क्लास में, मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए एक बार ये कर दे रहा हूँ। तो आप बोलो तो से दूसरे के लिए क्या होगा, उसके लिए होगा y1। तो यहाँ पे जाके मैं एक y1 बनाऊँगा
नल सिस्टम क्रिएट करूँगा और यहाँ पे जाके मैंने एक y1 क्रिएट करूँगा। अब तुम मुझे बोलो, अगर मैं कर दूँगा तो ARA क्या बनेगा, ARA क्या बनेगा, दिस इज ए नल सिस्टम, सॉरी ये नल सिस्टम है, तो इसके साथ इसको क्या ले, इसको साथ इसको कपल हो जाएगा ये, और कपल अगर हो जाएगा तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, बोलो x1 डिस्टेंस है, तो इसका मोमेंट क्या होगा, तो बोलो एक फोर्स y1 आएगा, दिस इज ए फोर्स, एक सिंगल फोर्स y1 एंड क्या होगा, बोलो एंड होगा एक कपल का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, बोलो कपल का मोमेंट होगा x1, सॉरी फोर्स क्या है, फोर्स है y1, डिस्टेंस है, तो y1 माइनस क्या, सॉरी y1 x1, बोलो इसका साइन, बोलो इसका साइन क्या होगा, एक यहाँ पे रॉड रखो, देखो ऐसे रॉड अगर रखोगे तो ऊपर में अगर y1 दोगे और इस तरफ y1, तो बोलो तो कैसे घूमेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे बोलो, तो अल्टीमेट मुझे बोलो क्या हुआ, ये जो P1 फोर्स है ना, P1 फोर्स को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, दो कंपोनेंट के तोड़ने के बाद मैंने जो नल सिस्टम से जो काम किया, अल्टीमेट मेरा क्या आया, बोलो तो OX के अलोंग फोर्स क्या आया, OX के अलोंग क्या फोर्स आया, बोलो OX के अलोंग फोर्स आया मेरा x1, OY के अलोंग क्या आया, बोलो OY के अलोंग क्या आया, y1, एंड जो मोमेंट आया, मोमेंट ऑफ द कपल, रिजल्टेंट मोमेंट, माने दोनों का मिला के क्या होगा, इसको सम कर देंगे, एक जन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सॉरी एक जन क्लॉकवाइज, एक जन एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को जब रिजल्टेंट करूंगा तो मुझे जो आउटकम है वो मिल जाएगा, तो क्या होगा, बोलो तो कपल का जो मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ द कपल, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द क्या, कपल क्या होगा, बोलो सर y1 स्मॉल x1 कैपिटल X1 y1। ठीक है, तो ऐसे कुछ था ना, ठीक है। अब देखो ये जो काम मैंने P1 के लिए किया, सेम काम मैं किसके लिए कर सकता हूं, P2 के लिए, तो जस्ट क्या होगा, x2 y2 कैपिटल y2 स्मॉल x2 माइनस कैपिटल x2 y2, सेम काम, जस्ट सब चेंज हो जाएगा। ऐसे Pn फोर्स के लिए हो जाएगा ना, तो बोलो तो ऐसे अगर P1 फोर्स के लिए हो जाएगा, तो इसी चीज़ को मैं अगर जनरलाइजेशन कर दूंगा, अगर मैं इसी चीज़ को जनरलाइजेशन कर दूंगा, तो कोई मुझे बोलोगे क्या होगा, जस्ट सर ये x1 प्लस x2 ऐसे करके xn तक होगा ना, ऐसे क्या होगा प्लस xn n2 फोर्स के लिए, यहाँ पे क्या होगा y1 y2 ऐसे कहाँ तक जाएगा, बोलो yn तक n2 फोर्स ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो कपल है ना, कपल का जो मोमेंट जो होगा ये P1 फोर्स के लिए था, P2 के लिए था, ऐसे करोगे तो n2 फोर्स के लिए क्या आएगा, समेशन, देखो वन मैंने दिया, इसका मतलब क्या है, उसके बाद y2 ऐसे करके सब आएगा, ये तो बोला था मैंने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, जैसे समेशन अल्फा लिखा है तो 3 ठो रूट है, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो यहाँ से बोलो ऐसे आ जाएगा। अब सुनो, ये जो x1 प्लस x2 प्लस xn है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो जितना सारा फोर्स है x के अलोंग x1 x2 xn, ये जो रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस अलोंग OX, इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। अच्छा, x इज द x1 x2 xn, और जो y के तरफ है, y के तरफ y1 y2 और क्या yn। ठीक है, तो ये आ गया। और ये जो सम है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, g इज द समेशन ऑफ y1 स्मॉल x1 स्मॉल y1, जो रिजल्टेंट कपल है। तुम देखना उसके बाद मैंने क्या किया था। अब पैरेललोग्राम लॉ से क्या करूंगा, ये जो x y दो फोर्स है, मतलब इस तरफ जितना सारा फोर्स था सबको मैंने रिजल्टेंट में x कर लिया, उसको रिजल्ट पार्ट को, और OY के तरफ जितना सारा फोर्स था सबको रिजल्ट पार्ट में क्या कर दिया, y बोल दिया। तो इस तरफ x इस तरफ y, तो दोनों को मिला के एक रिजल्टेंट क्या बनेगा, r बनेगा ना। ठीक है, तो r क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा भी बोला था, थीटा क्या था, बोलो tan थीटा इज y बाई एक्स। ठीक है, और g ये बन गया। तो हम लोगों का जो सिस्टम ऑफ कोप्लनर फोर्स है वो एक सिंगल रिजल्टेंट r सिंगल कपल g में रिड्यूस हो जाएगा, जिसका मोमेंट ये होगा। अब सुनो, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब जो ये थ्योरम जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, स्टेट एंड प्रूफ द necessary and sufficient condition that a system of coplanar forces acting on a body in equilibrium
तो इसके लिए स्टेटमेंट में मैं तो बोल रहा हूँ पहले जो काम करना है ना, इसके लिए प्रूफ करने के लिए जो करना है, स्टेटमेंट के बाद ही जो इसका प्रूफ जो होगा ना, तो इतना तक तुमको पूरा करना है। अभी जो पूरा बात बोला ना, इतना तक पूरा करना है। अब तुम बोलोगे सर लिखे कैसे, लिखो कैसे, मतलब ये तो मैंने लास्ट क्लास में एक एक लाइन को लिखा था तुम लोगों को, नोट पे भी है मेरा माई क्लास कैंपस जो ऐप है, मतलब जो मेरा जो ऐप है उसमें जाके तुम क्या करना, उसमें जाके मेरा जो PDF है सब मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, देख लेना। अच्छा, क्वेश्चन वाइज जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है वो सब मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ पे तुम देखना कि ये जो तुम्हारा इतना तक तो तुमको करना है, या फिर क्लास में भी मैंने दिखाया था। उसके बाद ये जो कर दिया उसके बाद ये करना है। तो तुम लोग देखो अभी स्टेटमेंट में आ जाओ। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बोलो, एक मुझे क्या दिखाना है, कोपलर फोर्स के द्वारा बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, मतलब एक सिस्टम ऑफ फोर्स कोपलर होने का सिस्टम ऑफ कोपलर फोर्स इक्विलिब्रियम का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखो क्या बोल रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सिस्टम ऑफ कोपलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर सिस्टम ऑफ कोपलर फोर्स एक्ट करता है तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा बोल रहा है, are that the algebraic sum of the resolved part of the forces in any two mutually perpendicular direction in the plane be separately zero। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्रूव किया था ना सिस्टम ऑफ कोपलर फोर्स को, हम लोगों ने क्या किया था बोलो, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल G। तो दैट मीन्स जितना सारा फोर्स था उसको तुमको क्या करना है, उसको तुमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। एक होगा क्या, एक होगा मतलब दो एक्सिस लेना पड़ेगा जो दो परपेंडिकुलर होगा, और वो दो एक्सिस कहाँ से पास होगा, एक पॉइंट जो बॉडी के अंदर होगा। सिंपल बात, ये जो OX और OY है ना, इसमें जितना सारा फोर्स आया था रिजॉल्व पार्ट x1 x2 xn जितना सा बना सब क्या x आया था, और इस तरफ क्या आया था y1 y2 yn, ये जो y आया था ये दोनों का वैल्यू सेपरेटली क्या होना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम, दिस इज द सेपरेटली जीरो। वही तो बोल रहा है देखो कि इक्विलिब्रियम आर दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द, इसको हम लोग क्या बोले थे, एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट बोला था। और किस डायरेक्शन में बोलो, ए OX और AY, और दोनों कैसे था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द प्लेन। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगा कहाँ पे, इन द प्लेन, बी सेपरेटली जीरो। इसको सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा किसके लिए बोलो, किसके लिए, वो इक्विलिब्रियम में होने के लिए, सिस्टम ऑफ कोपलर फोर्स इक्विलिब्रियम होने के लिए दिस टू वैल्यूज सेपरेटली जीरो, एक्स भी जीरो होना पड़ेगा, वाई भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। ए नंबर वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। तो बोलो तो ये जो जी था, ये जो जी सॉरी ये जो जी मेरा मोमेंट था ना, किसके अबाउट में था, वो क्या अबाउट में, तो ये जो जी है, ये जो मोमेंट है, मोमेंट क्या करता है, एक कपल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन सा कपल कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब कौन कितना रोटेशन देगा, कपल तो क्या कर सकता है, कपल तो रोटेशन देता है ना। तो अब जो ये जी है ना, क्या बोल रहा है, जी क्या है बोलो तो, P1 फोर्स P2 फोर्स Pn फोर्स के द्वारा, क्या बोलो, Pn फोर्स के द्वारा जितना सारा मोमेंट था सबका एल्जेब्रिक सम है ना, देखो 1 के लिए 2 के लिए P1 P2 Pn समेशन है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, जो n फोर्स है सबका सम क्या होगा, अबाउट एनी पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जी भी जीरो होना पड़ेगा, सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा। समझ पा रहे मेरा बात। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोपलर फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी क्या होगा कि कैपिटल X कैपिटल Y सेपरेटली जीरो एंड कैपिटल G इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो प्रूफ कितना तक लिखना है मैंने बोल दिया यहाँ तक, चलो मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ। तो इतना तक तो तुम लोग पहले लिख लोगे, इतना तक पहले तुम लोग इसको लिख लोगे, उसके बाद जो लिखना है मैं तुम लोगों को लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने पिछला वाला थ्योरम इसको यूज होगा इसलिए मैंने बोल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वीडियोस बना रहा हूँ, अगर कुछ ज़्यादा टाइम बोल भी दूंगा ना तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से एक वीडियो बना दूंगा। कितना वीडियो लोगे, बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट हर एक चीज़ को ऐसे लिख लिख के करा दूंगा, ठीक है, सिक्वेंसली। तो देखो, क्योंकि अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि सर 10 बजे क्लास चालू हुआ 12 बजे के अंदर ही छोड़ना है, सर 8 बजे क्लास हुआ 10 बजे ही छोड़ना है,
ठीक है। तो मैं मेरे मन से जो चैप्टर सपोज 7-8 क्लास लगता था, या फिर जो चैप्टर 4-5 क्लास लगता था, उसमें मेरा अगर 2-3 क्लास ज़्यादा भी लग जाए बट समझना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज़ को तोड़ के करना है। तो देखो अब क्या लिखे इसमें क्या करें, लिखो कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ जो है इसका, हाँ, तो प्रूफ में लिखो राइट अप टू स्टार। देखना नोट पे मैं स्टार दिया हूँ, देखो नोट पे स्टार दिया, मतलब देखना जो पिछला वाला जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट का जो थ्योरम का जो मैंने डिडक्शन किया था, उसमें मैंने जो एक्स वाई जी के बाद एक स्टार दिया था कि बोला था कि इतना तक तुमको इस थ्योरम के लिए लिखना पड़ेगा। तो एकदम स्टार्ट से लेके इतना तक तुमको पूरा लिखना है, मतलब जो अभी मैंने बोला उसको पूरा लिखना पड़ेगा। उतना तक लिख दिए तुम। उसके बाद लिखने के बाद तुम क्या करना, लिखने के बाद हेडिंग करना कि द कंडीशन इज नेसेसरी एंड सॉरी द कंडीशन नेसेसरी। अब पहले नेसेसरी के बारे में बोलता हूँ। अच्छा, द कंडीशन इज नेसेसरी। अब देखो द कंडीशन इज नेसेसरी में द कंडीशन इज क्या, नेसेसरी। लेट अस सपोज दैट द सिस्टम of forces in equilibrium, मैंने मान लिया कि सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, बोलो तो इक्विलिब्रियम में है। हेंस वी मस्ट हैव R इक्वल टू 0, R क्या होगा, G इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर ये R क्या है, R वो जो रिजल्टेंट है, मतलब एक्स आर वाई सेपरेटली 0, तो R भी तो 0 होगा ना। हेंस वी मस्ट हैव क्या होगा, बोलो R इक्वल टू 0, G इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, where कैपिटल R इज द, क्या बोलो, इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ क्या, ऑफ एक्स एंड वाई। और कैपिटल R इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखो सिंस R इज, तो देखो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, R G 0 है, R G 0 है, तो R 0 है, तो R जो 0 है उसको ले लो। तो R का मतलब क्या था हम लोगों ने, बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू 0। तो आप बोलो तो इसको अगर सेपरेटली ये कर दोगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल टू 0 एंड क्या, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, तो बोलो। और यहाँ पे क्या था, बोलो, एंड जी क्या था, एंड जी 0, ठीक है। तो देखो, तो दिस इज द कंडीशन इज नेसेसरी। देखो नेसेसरी पार्ट हो गया, मतलब क्या कि अगर सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स अगर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए, तो अगर इक्विलिब्रियम हो जाए तो R इक्वल टू 0 और G इक्वल टू 0। तो R इक्वल टू 0 में हम लोगों ने वो जो R का वैल्यू है उसको पुट कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, द कंडीशन इज सफिशिएंट। फॉर लिखो, दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया नेसेसरी कंडीशन। अब क्या हेडिंग करो, द कंडीशन इज सफिशिएंट। लिखो, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। देखो द कंडीशन इज सफिशिएंट में अब क्या मान लेंगे कि जो सेपरेटली
जो अलजेब्रिक सम है फोर्स का एक्स और वाई, इसको 0 मान लेंगे और जी को 0 मान लेंगे। अब दिखाएंगे कि इक्विलिब्रियम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए, आर इक्वल टू 0 चाहिए और जी इक्वल टू 0 चाहिए। तो द कंडीशन इज सफिशिएंट, मैंने पहले मान लूंगा कंडीशन को और दिखाऊंगा कि इक्विलिब्रियम होने के लिए जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है। तो क्या लिखोगे, लेट अस सपोज दैट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड क्या, एंड g इक्वल टू 0। लेट अस सपोज दैट मैंने क्या मान लिया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड g इक्वल टू 0। ठीक है, तो बोलो तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बोलो तो क्या वैल्यू आएगा, एक्स और वाई 0, तो ये क्या होगा, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड z 0। बोलोगे हेंस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर इन क्या, आर इन इक्विलिब्रियम। बोलो ठीक है, तो एक क्या हो गया, बोलो तो ये तुम्हारा सफिशिएंट कंडीशन हो गया। ठीक है, दिस आर द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट का जो मैंने बात बोला ना, ये जब फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में जो काम करूँगा स्टैटिक्स में, तो सेम रिजल्ट को मैं 3D में करूँगा, मतलब स्पेस में करूँगा। ठीक है, तो वो तुमको अच्छे से ये करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको करो, जो क्वेश्चन है वो मैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सब मिल जाएगा, तो वो तुम देखना। एक बात मैं बोल रहा हूँ, सीक्वेंशियली देखा करो, ऐप में जो चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड है उसको सीक्वेंशियली देखा करो। हर एक चैप्टर का वीडियो देखो, मैं सीक्वेंशियली अपलोड किया हूँ, उसको सीक्वेंशियली देखा करो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना। और जो ऐप में है ना, ऐप में मैंने जो नोट है मेरा, उसको भी अपलोड कर दिया है धीरे धीरे, और जो होगा उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलो।